इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना
कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदा। हस्बुनल्लाह सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ औलादना रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, मुल्कों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। अपनी बादशाहत में से किसी को अल्लाह कोई बादशाहत अता फरमा दे जिसको अल्लाह पसंद फरमाए, और जिसे चाहे अल्लाह ताला बादशाही को छीन ले, और जिसे चाहे अल्लाह इज्जतों से माला माल फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन, उन इज्जतों के जो माला माल है अल्लाह उनमें हमारा नाम भी शुमार फरमा दे। वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह इस पे भी कादर है जिसको चाहे ज़लील और रसवा कर दे। अल्लाह हमें हमारी नस्लों को जिल्लत और रसवाई दुनिया और आखिरत की अल्लाह महफूज फरमा। बियदिकल खैर, अल्लाह खैर का मालिक भी आप है, आपके हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह आप हर चीज पे कादिर हैं। हजरात मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, काबिल एहतराम मेरी माओ, बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है। ला तादाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सरवर कौनैन, सैयदुस सकलैन, साकी हौज़े कौसर, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकात। हज़रात मोहतरम, खुलफाए राशिदीन
कि सीरत तैयबा, उनके फ़ज़ाइल में से ख़ास ख़ास बातें मसाइल के ज़रिए बयान की जा रही है। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है खलीफा। इसका माना होता है नायब, जानशीन, कदमों पे कदम रखने वाला। उसकी जमा है खुलाफा। खुलाफाए राशिदीन से मुराद वो 4 खलीफा है, क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर वाहद, तस्निया और जमा के 3 जुमले इस्तेमाल होते हैं। वाहद का माना, इफराद का माना एक पे बोला जाता है। अहद भी उसी से लफ्ज़ है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। दूसरा, हमारी ज़बान में तस्निया का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में सानी अस्नैन का लफ्ज़ रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल फरमाया। सानी अस्नैन का मतलब 2 में से दूसरा, इस्नैन। इसी तरह जमा का जो लफ्ज़ है वो 3 और 3 के ऊपर जो है वो जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर बोला जाता है। अब ये खुलफाए राशिदीन खलीफे की जमा है, इसलिए इसका मतलब है कि इस्लाम के अंदर आपके इस दुनिया से जाने के बाद 4 वो खलीफा है जिनका जिक्र उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं और आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो क़यामत तक इनका जिक्र होता रहेगा। और मेरा भी यकीन है, ईमान है, और आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ईमान और यकीन है, जिनको रब इज़्ज़तें दे दुनिया की कोई ताकत उस इज़्ज़तों को ख़त्म नहीं कर सकता। सूरज देखो रोशनी कर रहा है, चांद रोशनी कर रहा है। कोई सूरज के खिलाफ बोले, चांद के खिलाफ बोले, चांद की तवानाई में, उसकी रोशनी में फर्क नहीं आएगा। सूरज की चमक और धमक जब से अल्लाह ने इसको बनाया है आज भी ऐसे ही है, और क़यामत तक, जब ये क़यामत वाले दिन सुबह के वक़्त तलू, ग़ुरूब और तलू का जो मसला है कि मगरब से तलू होगा और मशरक़ में ग़ुरूब होगा, उस दिन भी उसी आबो ताब के साथ होगा। कई लोग जो है इनकी पूजा भी करते हैं, सूरज की भी, चांद की भी, लेकिन कोई आदमी गालियां निकालता है या इसके खिलाफ बकवास करता है, क्या सूरज की रोशनी में कमी आएगी? चांद की रोशनी में कमी आएगी? या उसका बुरा भला कहने से सूरज वापस चला जाएगा? नहीं। चांद वापस चला जाएगा? नहीं, क्योंकि ये मेरे रब ने इनको इज्जतें अता फरमाई है, इनकी ड्यूटियां लगाई है कि सूरज ग़ुरूब हो जाए चांद आ जाता है, चांद चला जाए तो सूरज आ जाता है। अल्लाह के हुक्म से सारे काम चल रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, क्योंकि असल बादशाह अल्लाह है। ये हमारा ईमान है। जिस तरह अल्लाह की 99 सिफतें, 100 नाम है ना, एक अल्लाह जाती नाम है, और सिफाती नाम कितने? 1 कम 100। अब वो 99 जो नाम है उसके अंदर जो लफ्ज है, गौर जरा करेंगे तो समी से समाअत है, सुनना। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, लेकिन समी और समाअत में हमारा और रब के सुनने में बहुत फर्क है। हम वो सुनते हैं जो रब सुनाता है, अल्लाह अकबर। और अल्लाह क्या है? अल्लाह हर चीज को सुन रहा है, पहले भी, आज भी, क़यामत भी, और क़यामत के बाद भी। ये फर्क है। इसी तरह अल्लाह की बादशाही में कोई शक नहीं। अब अल्लाह ताला ने अगर हमें सुनने की सलाहियत दी है, बसीर बसारत की सलाहियत दी है, ये गोया ये जबान है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगी, कोई अल्लाह ने सिम नहीं लगाई, कोई स्पीकर नहीं है, और जो लोग बोलते नहीं, क्या उनकी जबान नहीं? जबान मौजूद है, हरकत भी करती है, लेकिन अल्लाह ने उनको गोयाई, बोलने की ताकत अता नहीं फरमाई। तो अल्लाह ने हमें दी है, तो ये जो हरकत करती है, आवाज निकालती है,
अरबी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, पंजाबियां बोलते हो, जो भी बोलते हो, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है। क़यामत का दिन होगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी अल्लाह के हजूर पेश हो। बाद आदमी दुनिया में भी बड़े शातिर होते हैं, झूठा भी हो तो लगता है ऐसा जैसे सच्चा है, बतेरी उसके सामने बातें कर लो, वो ऐसी पतूनी है कि अपनी बात से बाज नहीं आता, कर ही जाएगा, करी चरब ज़बानी इसको कहते हैं, हर वक्त बोलता है गलत मलत अच्छा बुरा कर ही जाता है, लेकिन उसको पता नहीं कि जबान की बातें ही जहन्नम में ले जाती है और जबान की बातें ही जन्नत में ले जाती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाया एक आदमी अल्लाह के हजूर पेश हो, दुनिया में बड़ा चाहता है, अपने आप को चरब जबान समझने वाला हो, किसी को बोलने की तौफीक और मौका ही नहीं देता। आज अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, हदीस में आता है फरिश्ते उसका नामा माल खोलेंगे, अल्लाह अकबर, और जब नामा माल खुलेगा पता चलेगा बड़े गुनाह किए। अब वो शातिर आदमी, दुनिया में आदत थी ना, अल्लाह की मखलूक को शिकस्त देता था, लाजवाब करता था अपनी जबान की। आज अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, कहेगा अल्लाह फरिश्तों ने झूठ लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह, आप अंदाजा फरमा लें। इस तरह मैं बाज नौजवानों को जब लेक्चर में वो बात करता हूं ना कि अपनी जबान कम इस्तेमाल किया करो, बसा औकात तुम माँ के सामने भी वही जबान इस्तेमाल कर जाते क्योंकि आदत पड़ी होती है। इस तरह बाप के सामने, चंद दिन पहले आपने भी देखा है कि इस बदबख्त ने, बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, एक बदबख्त ने अपने माँ को मारा, अस्तगफिरुल्लाह। लोग पूछते हैं अब्बास साहब ये माजरा क्या है कि माँ बाप से बड़ा करीबी रिश्ता कोई नहीं दुनिया में, क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं इसमें माँ बाप का भी कसूर है। उसकी वजह क्या है? हम अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाते, उनको कुरान नहीं पढ़ाते, खुद नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद में बच्चों को लेकर नहीं आते, खुद जुमा के लिए आते हैं बच्चों को लेकर नहीं आते, तो फिर बच्चों से मार ही खानी है ना, क्योंकि उनके पास दीन नहीं। माँ का हक कौन बयान करता है? दीन, अंग्रेजी बयान नहीं करती, ये बात याद रखना। दुनियावी आलूम के अंदर माँ बाप का चैप्टर कोई नहीं याद रखना, और जिसने भी उसमें शामिल करना है ना, वो दीन मुस्तफा से शामिल करना है। अब वो माँ से, माँ मार भी खा रही है, बाप कत्ल भी हो रहे हैं, माएँ कत्ल हो रही, किन से? जिनको जन्म दिया है, जिनके हाथों को खुद पाला पोसा है, जिनको चलना सिखाया, जिनको बोलना सिखाया, आज वही जबान से बकवास करे तो क़यामत नहीं तो क्या है? अब वो क्या सितम ज़रीफ़ी है कि हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, मस्जिद में लेकर नहीं आते, फिर मार ही खाएंगे। और हमेशा ये बात याद रखना, दीनदार बच्चा जो है या बच्ची है, कुछ भी हो जाए वो माँ बाप की ऐसी तौहीन नहीं करेगा। उसको पता है अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा है। खुदारा अपने बच्चों में जब बैठो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जरूर किया करो। वो बैठ के खत्म हो गई है, वो मिल के बैठने का रवाज खत्म होता जा रहा है। चंद घरों में होगा मेरा ख्याल, वो भी मैं और आप गिनती में कर सकते हैं। इधर बाप घर में आता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, इधर बच्चे आते हैं तो बाप घर में नहीं होते। कब बैठना है? मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं काफी माशाई साहब, पहले माँ बाप के पास मिल के खाना खाते थे, सुबह का नाश्ता मिल के बैठना। आज कई दोस्तों को वो मंजर याद होगा, माँ पका रही है, बच्चे बच्चियां पास बैठ के खा रहे हैं, उन बच्चों में मोहब्बत भी थी आपस में, एक प्लेट में खा रहे हैं, एक गिलास में पानी पी रहे हैं, ये कुदरती फितरती बात है। आज हम इकट्ठे बैठ के खाना भी नहीं खाते, बाप अपना खा रहा है, माँ अपनी खा रही है, बच्चा अपनी, बच्ची अपनी, हला हला शुरू हुई है। ऐसी इमरजेंसी हमारे घरों में ना, हम ICU में है इस वक्त। जिसने बचना है तो बड़ी किस्मत वाला ही बचेगा। अगर घर में मौजूद है तो सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं, खामद अपने ध्यान लगा हुआ है, बीवी अपने, आप मंजर तो देखे घरों में, यानी जिस्मानी तौर पे एक दूसरे के पास बैठे हैं, रूहानी तौर पे नहीं बैठे। किसी का दिमाग कहीं पहुंचा, किसी का दिमाग कहीं पहुंचा, किसी का दिमाग कहीं पहुंचा, तो फिर माँ बाप ने मार ही खानी, उंगलियां तेज चल रही है। मैं खुद हैरान हूं, बात चीजें मुझे भी नहीं आती अभी भी,
तो मैं अपने स्टूडेंट से, बच्चों से कहता हूँ कि ये काम कैसे कर रहे हैं। आप हैरान हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो अभी फीडर भी थे, माँ फीड करवाती है, कितने साल का हो, 2 साल से छोटा ही होगा ना, वो बच्चा जो है यूट्यूब लगा रहा है, फेसबुक लगा रहा है, व्हाट्सएप लगा रहा है, कार्टून चेंज कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर, आप हैरान हो गए। तो फिर ये बच्चों ने हमें मारना ही है। जब हमने कुरान की बात नहीं करनी, अल्लाह की बात नहीं करनी, अल्लाह के सोने महबूब की बात नहीं करनी, तो फिर हमारा यही हाल है। खुदारा अपने बच्चों को अपने पास बिठाया करो, उनसे कहो बेटा जब मेरे पास बैठो मोबाइल को बंद कर। बीवी है, जिंदगी का साथी है, उसे कहो जब मैं घर पे आ जाऊं ना, कॉल सुनना मना नहीं है, ये चीज आप बंद करो। को घर की बात करें, कि औलाद की बात करें, कोई दुख की सुख की बात करें, ताकि घर के माहौल में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। आप देखें घरों के अंदर अब ये रुख बदलता जा रहा है, और खासकर ये बड़ी तेजी से, माजरत के साथ हर घर इसमें मुलव्वस है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई माँ बाप कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहे। मैं ये कहता हूं लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जरूर हो। कब तक? निकाह तक। मेरी और आपकी जिंदगी, बच्चों की जिम्मेदारी निकाह तक है। जब बच्चे और बच्ची की शादी हो जाए ना, फिर वो खुद जिम्मेदार है, उसकी लाठी हमने उठा ली है। लेकिन आज तो माशाल्लाह जो पुराने दोस्त बैठे हैं, इनके वालिदैन अगर जिंदा है, आज भी माँ डांटे ना तो चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन आज वो रिवाज खत्म हो गया, न कवारों का हाल रहा है, न शादीशुदा का हाल है। क्योंकि मैं अक्सर घरों में सुलह के लिए आजकल जाता हूं, तो ज्यादा केस माँ बाप के औलाद के साथ है। सबसे ज्यादा इस वक्त घरों के अंदर जो मसाइल है वो माँ बाप और औलाद के दरमियान, कहीं जायदाद की लड़ाई है, कहीं आपस में जबान की लड़ाई है, कहीं बच्चा जो है वो बेअदबी के साथ बोलता है, फिर हमें आगे कहते हैं आप साहब घर में आए, हमारे बच्चे को अल्लाह के रसूल की बात सुने। मैं कहता हूँ हाय साहब, आप खुद भी तो कर सकते हैं, क्या हमने आपको सबक याद नहीं करवाया? मैं तो ये कहता हूँ ये काम मसनून है ना, आप भी दम कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि मैं ही दम करूं, हर मुसलमान दम कर सकता है। तो इसलिए वो बंदा क्या कहता है, चाहता है ना दुनिया में तो चल जाएगा, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अगर कोई आदमी चरब ज़बानी की वजह से मुझसे बेइंसाफी करवा जाए, अपने हक में फैसला ले जाए, समझो वो जहन्नम की आग लेकर गया। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में आज ऐसे ही हो रहे हैं, हक वाला महरूम है और जालिम अपनी जबान की वजह से अपने फायदे उठा रहा है। अब ये आदमी क्या कहता है, अल्लाह ये फरिश्ते झूठ लिखा है। अस्तगफिरुल्लाह। आप अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह की मखलूक में से ये बदबख्त अल्लाह की मखलूक फरिश्तों पे इल्जाम लगा रहा है, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे? इसकी जबान को लगाम दे दो, खत्म, मोहर लगा दो। अब मैं बात कर रहा था गोयाई की, अगर रब तौफीक देता है, रब बंद भी कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो जब तक हम जिंदा है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हमारे पांव के नाखुन से लेकर सर के बाल तक अल्लाह इनको आखिरी सांस तक सलामत फरमा। हमें अंदरूनी बैरूनी बीमारियों से, आजमाइशों से, परेशानियों से अल्लाह हमें महफूज फरमा, हमारी नस्लों को, हमारे घर वालों को महफूज फरमा। अब कहते हैं अल्लाह इन्होंने झूठ लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, मोहर लगा दो इसकी जबान पे, बंद हो गई। ये उंगलियां दुनिया में नहीं बोलती, हाथ बोलता है, पाँव बोलता है, जिस्म के किसी हिस्से से कभी आवाज आई है बोलने की? कभी किसी ने गुफ्तगू की है? पेट में से गुफ्तगू की आवाज आई है, मुंह बंद है तो वो बातचीत कर? नहीं। अल्लाह की ताकत देखो, जो रब इसमें गोयाई रख सकता है वो पूरे जिस्म में रख सकता है। और हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब वो बंदा देख रहा है, सुन रहा है, जबान बंद हो गई, अब उसका जिस्म बोल बोल कर गवाही दे रहा है। और जो फरिश्तों ने लिखा, हमारा तो ईमान है, वो सच लिखते। जब उसने सुन लिया, अल्लाह उसे पता है मैंने गुनाह किया है, लेकिन उसने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को पाक है ही पाक हो, फरमाया इसको बरी करने के लिए इसकी मोहर लगा दो, फरमाया इसको उठा के जहन्नम और दोज़ख में फेंक दो। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला जिसको चाहे खलीफा बना दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे, और जब इसको अल्लाह बादशाही बना दे फिर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिस तरह आप एक घर के बादशाह है, खामद है ना, अल्लाह ने उसको छोटी सी सल्तनत दी है, छोटी सी बादशाही दी है, उसमें बीवी मलका आली है, बच्चे बच्चियां राया,
और हदीस में आता है हर बादशाह को उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, मोहल्ला है, गली है, सूबा है, जितना भी अल्लाह ने किसी को इख्तियारात दिए तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने उससे पूछना है कि क्या तूने हक हकूक अदा किए, अगर नहीं किए तो अल्लाह के यहाँ मुजरम उठाया जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो जनाब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैं जिक्र कर रहा, खलीफा बने। लोगों ने कहा सख्त बहुत थे, लोगों ने कहा जज्बाती बहुत थे, गुस्सा बहुत है, और तारीख ने साबित कर दिया कि जनाब उमर फारूक का दौर रजी अल्लाह इस्लाम के गलबे और तरक्की का दौर है। दुनिया के कोने कोने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा है। और फिर ऐसा हाकिम कि आज गैर मुस्लिम जब बादशाहों को ट्रेनिंग देते हैं ना, बाज़ इलाकों में जब बादशाही चलती है तो आगे हाकिम बनाते हैं, वजीर बनाते हैं, वज़राए आज़म बनाते हैं, तो उनकी बकायदा ट्रेनिंग करते हैं। और वो कहते हैं वो ट्रेनर जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, हजरत उमर फारूक का दौर रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर, इन दोनों के दौर की मिसालें देकर उनको ट्रेनिंग देते हैं गैर मुस्लिमों को कि ये वो चीजें इनको अपनाओ, है मुसलमान नहीं, अपनाओगे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। भला उनको जन्नत का मसला नहीं है, सिर्फ उनके अंदर यह है कि अल्लाह की मखलूक में किसी को परेशानी ना हो, इंसानों को तकलीफ ना पहुंचे। आज भी आप देख लें गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर इंसानों के हकूक को कितना ख्याल रखा जाता है। गुनाह के मसाइल एक तरफ है, एज ए इंसानियत देखो, और हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर देखो, हमारा उनमें अल्लाह हमारे वो असूल थे, हमारे वो कवानीन थे, कुरान ने बताया, हदीस ने बताया, अपनाए उन्होंने। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने तारीख में साबित कर दिया कि हाकिम हो तो जनाब उमर फारूक जैसा रजी अल्लाह ताला। आज भी गैर मुस्लिमों ने अपनी किताबों में लिखा है कि दुनिया के अंदर दो उमर आए हैं, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन अब्दुल अजीज। कहने लगे अगर कोई तीसरा उमर आ जाता ना तो दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा कोई मजहब बाकी ना रहता। आप खुद अंदाजा फरमा। और तारीख ने साबित किया जो हाकिम, जो बादशाह अल्लाह की दी हुई अमानत को कमा हक अदा करता है, अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा। आज आप भी देख लें, अपने वतन अजीज को देख लीजिए, वतन पाकिस्तान, जिस तरह के आजकल हमारे हालात, अगर किसी वजीर आजम ने, सदर ने अच्छा काम किया है, लोग उसका जिक्र करते हैं, अगर किसी ने बुरा किया तो उसका भी जिक्र करते हैं। इसका मतलब इसाले सवाब सिर्फ नमाज नहीं है, सारे मामला इसाले सवाब है। अगर कोई अच्छा काम करेगा, अगर फौत हो गया तो जब आप उसकी तारीफ करते हैं, उसकी कब्र में उसका दर्जा बुलंद होता है, अल्लाह के वो मुशरिक ना हो, गुनाहगार, उसका दर्जा बुलंद होता है, गुनाह माफ होते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हैं कि वो उनसे जुल्म किया, उसने ज्यादती की, तो उसकी सजा में इजाफा होता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, तारीख में बहुत से वाक़यात हैं उनकी नरम दिली के, हुक्मरानी के। तारीख में सहाबियात में लंबी उम्र पाने वाली जनाब खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, जिनके बारे में रब्बुल आलमीन ने सूरह मुजादला की पहली आयत जो नाज़िल फरमाई, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। जनाब खौला कहती है रजी अल्लाह ताला अन्हा, कैसे तुमरे फारूक खलीफा बन गए, अपने चंद साथियों के साथ उसकी गली में से गुजर रहे। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीर अल मोमिनीन है, वक़्त का बादशाह है, कैसर किसरा को फतह करने वाला है। जब गुजर रहे थे तो जनाब खौला बुजुर्ग थी, वडेरी औरत थी, उन्होंने उमर भी नहीं कहा, खलीफा भी नहीं कहा, अमीर अल मोमिनीन भी। तारीख में लिखा है या उमर, छोटा उमर। उमर का मान होता है छोटा उमर। देखो वक़्त का बादशाह है, खलीफा है, छोटा उमर। इधर आओ, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस वडेरी माँ की बात सुन के करीब आ गए, उनके पास बैठ गए बड़े अदब से। जी अम्मी जान क्या बात है? पता था ये वो माँ खौला है जिसने आका अलैहिस्सलाम से जब अपने खामद की शिकायत की थी, उसने मुझे माँ बहन कह दी है, तो आपने फरमाया इस्लाम से पहले जो कानून उसके मुताबिक तुझे तलाक हो गई। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल कर ले तो अभी पहली बातें मानेंगे। हमने तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए ये बात तो ठीक नहीं। अब वो बहस कर रही है। तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी है, आप पर अल्लाह ने वही की हालत ज़ाहिर। क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा
वह तश्तकी, फरमाया अल्लाह ने उस बुढ़िया की बात सुन ली है जो आपसे ये अपने खामद की शिकायत कर रही है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए माओ बहनों बेटियों का अल्लाह ने मसला हल फरमा दिया। फरमाया अगर कोई माँ, पहली बात तो ये है कि आदमी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बात कहते हैं सब उससे भी कहते, प्यार में कौन कहता है? तो इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करो कि ये बीवी का रिश्ता जो है इसको माँ के साथ तशबीह देना, बहन के साथ तशबीह देना, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वही की हालत ज़ाहिर हुई तो फरमाया अम्मा खौला, अल्लाह ने तेरी आवाज़ सुन ली है, क़यामत तक के लिए आदम की बेटियों की अल्लाह ताला ने हव्वा की बेटियों का मसला हल कर दिया। तो इसलिए ये वो माई खौला है, डांट डपट कर रही है। कहने लगी उमर सुन, तो छोटा सा था, अपने बाप की बातों से झिड़कियाँ खाया करता था। आज इस्लाम की बदौलत, कुरान की बदौलत, हदीस के मुताबिक अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जतें अता फरमाई, उमर फारूक बन गए, अमीर अल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए। कहा अगर कोई कुत्ता प्यासा भी मर गया ना, ए उमर, अल्लाह के यहाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। देखो एक माई खौला वक़्त के खलीफे की डांट डपट कर रही है। तो इसलिए आज हुक्मरानों के लिए वो एक जानवर की बात है। तो आज देखो महंगाई का दौर है, बिजली के बिल आप देख लें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बच्चियों को ज़बह कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर जो बच्चों के जेवर है वो बेच कर बिल का अदा कर रहे हैं। इससे बड़े क्या? ऐ अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा, ऐ अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमा। अब ये भी हाकिम है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं गली से गुजर रहे, रात का वक्त है, चौकीदारी कर रहे हैं, एक घर से बच्चों की आवाज आई तो गुलाम साथ है, असलम नाम उसका तारीख में आता है। वक़्त का खलीफा, दराज का थे, आखिरी उम्र थी, बड़ा पा चुका है। लंबा आदमी जो होता है ना वो थोड़ा सा उसका जिस्म कमर से खम हो जाती है, तो दुबला पतला जिस्म था। चलते थे तो जरा कदम जो है वो कमजोरी की वजह से हरकत में आते थे। वो जनाब असलम कहते हैं कि वक़्त का खलीफा ठहर गया, दरवाजे पे दस्तक थी, एक औरत आई, पूछा क्या बात है, बच्चे रात का आखिरी पैर क्यों रो रहे? कहने लगे उमर की जान को। अल्लाह रजी अल्लाह ताला, कहने लगे उमर की जान को कि मेरे बच्चे मेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं, बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं। अल्लाह, उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बुढ़िया, जनाब उमर को कैसे पता चलेगा? तूने उनको बात पहुंचानी तो थी। बहरहाल असलम कहता गए, बैतुल माल से खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। अब जो बात सुनने वाली है, आओ, वो बोरी है अनाज की, खाने पीने की। असलम कहते मैं नौजवान था, वक़्त का खलीफा उठा के अपने कंधे पे रख रहा है। असलम मेरे कंधों पे रख। असलम कहता है अमीरुल मोमिनीन, आप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, आप ना रखें। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह कहता है वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, ये मेरा बोझ है, मैं ही उठाऊंगा। क्या क़यामत वाले तुम मेरा बोझ उठाएगा? असलम कहने लगे ना, क़यामत वाले दिन अपना अपना। कहने लगे फिर ये मेरा बोझ है, उमर को उठाने दे। असलम कहता है वक़्त का बादशाह, वक़्त का खलीफा, जरा अपने तसव्वुरात में वो मंजर तो लेकर आओ। ये भी बादशाह है जिसने कैसर किसरा, रूस, अमेरिका उस दौर की ताकतें थी, उनको फतहयाबी अल्लाह ने अता फरमाई, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा बुलंद किया। आज अपना हक अदा कर रहे हैं। बोरी उठाई, टांगे कांप रही हैं। असलम कहता है कभी दाएं जानब जा रहे हैं, कभी बाएं जानब जा रहे हैं। जिनको आखिरत की फिक्र है, ये है वो बादशाह, ये है वो खलीफा, ये है वो हाकिम। जिनको दुनिया की फिक्र है ना, उनकी हालत ये नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आटे की कीमत क्या है, उनको ये नहीं पता कि बिजली का बिल क्या है। और जिसका सारे काम सरकारी हो, उसे क्या पता? रोटी भी सरकारी, बिल भी सरकारी, सवारी भी सरकारी, हर चीज सवारी, अपनी तरह अकाउंटों में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बचती नहीं है। ये फर्क है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लोगों के माल पे उम्रा करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो उम्रा नहीं है। कौमी माल से हज करना है बड़ा लुत्फ वाला, 7 स्टार 5 स्टार सारा टब्बर, लेकिन अल्लाह के जवाब देना बड़ा मुश्किल। मैं अक्सर कहता हूँ, अभी जुम्मा खुतबा से पहले बात हो रही थी एक भाई से, मसलन मैंने हाजी साहब के पैसे देने हैं, मुझे पता है मैंने इनके पैसे देने हैं, मैं ये माजरत करूंगा कि इनसे मोहलत मांगूंगा, बात खत्म हो जाएगी।
आप सारे बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का घर खचाखच भरा हुआ है। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 रुपए दिए, मैं नहीं जानता कौन है। मेरे पास एक रकम जमा हो गई, इसको कहते हैं कौमी रकम। इसका हिसाब किसने लेना है? अल्लाह ने। अब आप किस किस से माफी मांगेंगे? अच्छा, हो सकता है एक आदमी आज जुमे को आया, आइंदा ना है। कौमी माल ज़कात का है, उशर का है या सदका खैरात का है, इसका जवाब देना अल्लाह की बारगाह में बड़ा मुश्किल है। इसको यूज कर, अच्छा जो करता है खुद फौत हो गया, बीवी बच्चे पीछे कर रहे हैं, तो मुजरम कौन है? जो करके गया, जो इस हराम का पौधे को लगा गया। सवाब भी बड़ा है, अगर कौमी माल में अमानत में ख्याल रखता है तो अजर भी बड़ा है। हमारे एक मस्जिद ही, वहां एक खजांची थे, बुजुर्ग थे, फौत हो गए, तो उनका बेटा मस्जिद में आया, कहने लगा जी आपकी मस्जिद के ना चंदे के पैसे मेरे वालिद साहब ना, ये उस दौर में वो पेटियां, वो सिल्वर की जो जेस में मिलती है, सिल्वर की क्या होती है, उसके अंदर रखा, तो ताला है, तो हमने खोला नहीं। आप खुद मस्जिद के लोग आए, ताला खोले, मस्जिद का चंदा ले जाए, हमने उसको हाथ नहीं लगा। ऐसे लोग भी हैं। कहते हैं मस्जिद की इंतजामिया गई, ताला खोला, जो बात सुनने वाली है उसमें रुपया भी है, उसमें 50 पैसे भी है, चुवानी दी छोटी वो भी है, हर चीज उसी तरह। मस्जिद की इंतजामिया वो रकम मस्जिद की देकर रोने लग गए। उन्होंने उसके बेटों से पूछा, ये तो वही चंदा है जो सालों से मस्जिद में आता था, गले में या लोग देते थे, जोली उस दौर में मस्जिदों में होती है। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनके मालो जान में बरकत फरमाए। वहां मस्जिदों में चंदे का आपको पता है, मसाजिद में चूलियां फिरती हैं, गले लगे हुए हैं, रसीद बुके। तो उसी तरह बेटे कहने लगे, हमारे वालिद मोहतरम, हमारे रिश्तेदार अगर कोई आता ना, साहब आपके पास पैसे हैं मस्जिद के, आप हमें चेंज दे दें। वो पापा मस्जिद की रकम से चेंज भी नहीं देते। अल्लाह तकवा देखो कि जैसे अल्लाह के घर की अमानत है वैसे वापस। और आगे बच्चे के देखो कितने अच्छे, उन्होंने मस्जिद की इंतजामिया को बुलाकर, वो मस्जिद कौन की अमानत है ना, कब्र में मैंने और आपने जवाब देना है, बीवी बच्चे ने जवाब नहीं देना, बीवी ने अपना जवाब देना, औलाद ने अपना जवाब देना है। हम अपनी कब्र को खाना खराब ना करें, जहन्नम की आग ना बनाए। एक आदमी से तो आप माफी मांग सकते हैं, इतना जम्मे कसीर से आप माफी नहीं मांग सकते। मुमकिन उनसे कोई ना आए तो याद रखो, क़यामत वाले दिन सारियां नेकियां देख के भी मुमकिन है कि जान ना छूटे। अस्तग़फिरुल्लाह। इसलिए अल्लाह से दुआ किया करो, हमारे हाथ में वो रिज़्क़ आए जो हलाल का हो, जिसमें किसी का हक ना हो, न किसी बहन का हक हो, न किसी भाई का हक हो, न किसी पार्टनर का हक हो। अक्सर आप देखें आजकल पार्टनर का निजाम क्यों खराब हो रहा है, उसमें बदमाशी आ गई, बददियानती आ गई, जिसका दाल लगता है वो खा जाता है। आगे औलादों में भी मसला आ गया कि बड़ा बेटा कारोबार में बैठा है, वो छोटों का हक मार रहा है, जब बाप फौत हो जाता है वो सारा कुछ हो गया। हमारे पास इस तरह की बहुत सी मसाले आती हैं, छोटे बच्चे और बच्चियां रुल जाते हैं, सलील हो जाते हैं। लेकिन याद रखो ये चंद दिन की जिंदगी है, खालिदीन फीहा अबदा, कब्र में कोई बचाने नहीं आएगा और मौत ने आना है। ये बहुत मसला है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। क्या हमने अपने प्यारों को नहीं दफनाया? तो मेरी भी और आपकी भी बारी आनी है। हज़रत उमर फारूक को फिक्र है तो आखिरत की फिक्र, रज़ी अल्लाह ताला। टांगे कांप रही है, अल्लाह वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कहे वक़्त का बादशाह ये भी है। उस दौर में लोग लकड़ियां जलाते थे, जिस तरह के हालात हो रहे हैं मेरा लगता है फिर लकड़ियों का दौर आने वाला है, गैस भी महंगी, बिजली भी महंगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम कहता है वक़्त का बादशाह ना चूल्हे में लकड़ियां डाल के फूंके मार रहा है, धुआं निकल रहा है, कभी आंखों में जा रहा है और धुएं की वजह से आंखों में पानी आ रहा है, तकलीफ हो रही है। ये बहुत अच्छा है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के मुंतखब लोग हैं, जिनको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाए। खाना पक गया, बच्चों को अपने हाथ से खिला रहे हैं। बच्चों को नहीं पता ये हमारा बादशाह है, उस औरत को नहीं पता ये उमर फारूक है रज़ी अल्लाह ताला। खाना खा लिया, वक़्त का बादशाह बाहर आया, दरवाजा बंद कर दिया।
कहते खड़े हो गए, फजर का वक़्त करीब हो रहा है। असलम कहने लगे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन चलें, अब काफ़ी रात हो गई है। कहने लगे नहीं, मैंने बच्चों को रोते हुए सुना है, जब तक ये बच्चे हंसे के नहीं वक़्त का खलीफा, वक़्त का बादशाह यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि कब्र की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। बच्चों की आदत है जब रज के खाना खा लेते हैं फिर खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं। जब उनके कानों में हंसने की आवाज़ आई, कहने लगे असलम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमा दिया। फिर वापस चले गए। ये है वो वक़्त का खलीफा, वक़्त का बादशाह। दुआ है ऐसी खसूसियात और सिफात वाला वतन अजीज वतन पाकिस्तान को भी अल्लाह से हाकिम अता फरमाए। दुआ भी किया करो और वोट देते हुए सोचा भी करो। मुझे एक आदमी ने मसला भी पूछा था कि जो हम वोट देते हैं, अगर वो गलत काम करते हैं तो फिर हम भी शामिल हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो उसमें भी शामिल है। हमारे वोटों से ही आगे जाते हैं ना, तो इसलिए वोट एक अमानत है, इसको इस्तेमाल जरूर करो। बाज़ लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये भी गलत है। वोट जो हमारी कौमी अमानत है, इसको अदा करो, लेकिन इस सोच कर कि कल को इसके गुनाह में मैं और आप शामिल हो जाए। ऐसे इंसान का इंतखाब करो जो हमारे इस वतन अजीज के अंदर जो इस वक्त हालात है, अल्लाह अपनी खास रहमत से इस सफ़े को उल्ट करके हमारे लिए खैर के दरवाजे खोले। और अभी मैंने जो आयत पढ़ी है, बियदिकल खैर, खैर किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई नाउमीदी नहीं। तो ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, ये भी खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीर अल मोमिनीन है, जामे शहादत नोश करके, लेकिन आवाम और राया का हक अदा किया और अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। इसलिए अल्लाह फरमाते अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। है अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहे बादशाहें देता है, जिसे चाहे इज्जतें देता है, जिसे चाहे तकलीफ करता है। बस ये दुआ है अल्लाह आपसे कि इज्जत देने वाले जिनको आपने कहा फतुइज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह वो मन तशा में हमारे नाम भी शुमार फरमा दे। और जो आगे अल्लाह ने फरमाया फतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे तू चाहे जलील कर दे, रसवा कर दे, खाक आलूद कर दे, उसको तंगियों में ले जाए, पस्तियों में ले जाए। अल्लाह वो जो फतुज़िल्लु मन तशा है ना, अल्लाह उसमें से हमारे नाम को खारिज फरमा दे। ऐ अल्लाह जो सुना जो सुनाया, बहुत दिल करता है बड़ी बातें करने को, पता नहीं जिंदगी कितनी है। बहरहाल फिर भी जितना सुनाया सुना है, अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों खुतबों के दरमियान कबूलियत का वक़्त होता है, तो सब आप अपने लिए, वतन के लिए, भाइयों के लिए दुआ जरूर किया करो। इसलिए 2-3 मिनट वक्फा करते हैं। सब कर ले। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम दीन शेखुल हदीस मेरे वालिद मोहतरम के लायक शागिर्दों में आलिम बाअमल शागिर्द इस जामिया मस्जिद खुर्शीद में मगरब के बाद दरस के लिए भी तशरीफ़ लाते हैं। अक्सर दोस्तों का इल्म है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्बास अंजम साहब मॉडल टाउन जामिया सदीकिया के सारी उम्र उन्होंने वहाँ गुजार दी है। वो इस वक्त साहब फ़राश है, लाहौर अस्पताल में है। दर्द दिल से दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो भी मरज़ है अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से उनको शिफा याबी अता फरमाए। उलमा की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ासकर इस तरह के मुस्तनद आलिम दीन। तो इसलिए अल्लाह के हज़ूर दुआ है अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। हमारे एक भाई है, उन्होंने कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह के हज़ूर दुआ अल्लाह ताला उसकी उस नीयत को पूरा फरमाए। हमारे बड़े प्यारे भाई शेख एजाज साहब, उनकी आलिया, दोनों मियाँ बीवी साहब फ़राश है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारे एक जमाती दोस्त लियाकत अली साहब है, उनका बेटा, उसके गुर्दे का आज ऑपरेशन है लाहौर में। दुआ की दरख्वास्त है अल्लाह ताला उसके ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। हमारे एक मस्जिद के नमाजी शफीक साहब फ्री टाउन वाले, उनका भतीजा बीमार है, लाहौर अस्पताल में दाखिल है। अल्लाह के हज़ूर दुआ अल्लाह ताला उस बेटे को भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हमारी मस्जिद के नमाजी राना असलम साहब की अहलिया बीमार है, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारे भाई शेख मोहसिन साहब के वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह के हज़ूर दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। मलक लियाकत अली साहब बीमार हैं, अल्लाह के हज़ूर दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। गर्ज़ है कि मैं और आप जितने भी हैं, हम में से जो कोई बीमार है, हमारे घरों में कोई हमारा कोई प्यारा बीमार है, तो अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, आपके सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह हम सब बीमारों को शिफा याबी अता फरमाए। हमारे घरों में जितने बीमार हैं, अल्लाह अस्पतालों में बीमार हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह सब बीमारों को शिफा याबी अता फरमाए। और जो हमारे प्यारे फौत हो गए हैं, वालिदैन है या कोई भी रिश्ता है, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ु व अजल्लु व अतम व अज़म व अकबर।